Welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 10th December. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप पे जाके हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ, ज्वाइन करना है. सारे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर ले ताकि डेली मॉर्निंग में आप तक करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आंसर्स में मैं शेयर करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट अमंग लास्ट 8 कैटेगरीज was adjudged the best governed state in the public affair index 2020. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन इज विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया विल हैव वुमेन नेचर गाइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री. इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क विल बी सेट अप इन विच स्टेट? यू हैव टू आंसर. हु हैज बिकेम न्यूजीलैंड फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर? Who is the author of the book titled Pandemonium: The Great Indian Banking Tragedy? Sixth one is the first nuclear power plant of which country, Astraviets, has started operating? Who has been appointed as the chairperson of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas? अटल टनल कहाँ पे है जी? The Competition Commission of India has approved the acquisition of general insurance business of Bharti AXA by which company? And Raimuna National Park is in which Indian state? तो you have to answer. Guys, आप इनके आंसर्स कीजिए एंड आज से जो भी कमेंट सबसे बेटर रहेगा, जो मैक्सिमम आंसर्स करेगा ऑनेस्टली, उसका कमेंट भी पिन किया जाएगा. सो ट्राई टू आंसर एंड देन आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स, बट प्लीज डोंट चीट विद योर सेल्फ. ओके, सो केरल नंबर 1 पे रहा था. ओके, अमंग लास्ट 8 इन पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट. ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये हमारा उत्तराखंड में है. ह्यूमन नेचर गाइड्स होंगे इसमें. टायर पार्क बनेगा वेस्ट बंगाल में. ओके, न्यूजीलैंड फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर प्रियंका राधाकृष्णन, इंपॉर्टेंट है नाम इनका. पैंडामोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी इज ऑथराइज बाय तमे बंदोपाध्याय. ओके, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्ट्राविएट्स ये स्टार्ट ऑपरेटिंग किया है, लाइक इसने काम करना स्टार्ट किया. बेलारस कंट्री में है ये. ओके, हु हैज़ बिन लाइक किसे अपॉइंट किया गया था चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट? ये MM कुटी. अटल टनल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, हिमाचल प्रदेश में है. ओके, CCI ने लाइक किसका एक्विजिशन का अप्रूवल दिया था? ओके, बाय लाइक विद भारती एक्सा, ICC लोम्बार्ड. ओके, रायमोना नेशनल पार्क 6 नेशनल पार्क बनने जा रहा है असम का. ओके, तो ये क्वेश्चंस आप याद रखेंगे. तो शुरू करते हैं फिर आज के करंट अफेयर्स. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट? तो हमारे इंडिया का रैंक क्या रहा ये आपने बताना है. हमारे इंडिया का रैंक है जी 10th नंबर पे. हमें 10th नंबर पे यानी कि 10वें नंबर पे. आप हिस्ट्री देख लेते हैं, पूरी डिटेल्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन की. देखो, लास्ट ईयर हमारा रैंक आया था 9th स्पॉट पे एंड सेकेंड टाइम हम टॉप 10 स्लॉट में हमने अपनी जगह पाई है. अगर बात की जाए, रिपोर्ट 7th ऑफ दिसंबर में इसे पब्लिश किया गया था. ओवरऑल अगर हमारे इंडिया का स्कोर देखा जाए वो रहा 63.98. ओके, एंड अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 3 कंट्रीज की, फर्स्ट 3 प्लेसेस इन 2021 अगेन रिमेन अनऑक्युपाइड. ओके, लास्ट ईयर भी ये 3 प्लेसेस अनऑक्युपाइड रह गई थी क्योंकि जो पेरिस क्लाइमेट टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो टारगेट सेट किए गए, उस टारगेट तक फर्स्ट 3 कंट्रीज जो इन्होंने स्कोर्स रखे थे वहां अचीव नहीं कर पाई. जो इनके टारगेट्स हैं टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 और 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो इस कैटेगरी में 3 कंट्रीज कोई भी कंट्रीज नहीं आई. सो दिस इज द रीजन कि 3 स्पॉट्स फर्स्ट वाले एंड लास्ट ईयर भी खाली रह गए थे. 4th नंबर पे स्वीडन रहा, 5th नंबर पे UK, 6 में डेनमार्क. बाकी आप डिटेल देख सकते हो. एंड इंडिया का आपने याद रखना है, हमारे इंडिया का पोजीशन रहा 10th नंबर पे 2021 के रिपोर्ट में. सेकंड करते हैं, ऑन विच डे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व? तो काफी इंपॉर्टेंट डे है. कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? जिसका थीम रखा गया है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10th ऑफ दिसंबर, यानी कि आज है जी हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे. इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. थीम भी आप जरूर याद रखेंगे. ओके, इसकी हिस्ट्री आज
आज के दिन हम इसकी 71st एनिवर्सरी ऑब्जर्व करें। यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसकी शुरुआत की गई थी 10 दिसंबर 1948 से। तो याद रखेंगे ह्यूमन राइट्स डे आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, 71st एनिवर्सरी। अगर आप तैयारी कर रहे हो चाहे बैंकिंग, LIC, SIC, वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, ये स्पेशल ई बुक काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर फ्रॉम जून टू नवंबर 2020 आपको इसमें मिल जाएंगे इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ज़रूर परचेज करके इसका बेनिफिट उठाइएगा, रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। 2500 प्लस करंट अफेयर्स आपको स्पेशल ई बुक में मिल जाएंगे इन MCQ फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारा हैज वॉन द 3rd रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर हिज नोवेल द सिटी एंड द सी। तो किसने जीता ये प्राइज जी? 3rd रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज ये जीता है राजकमल जहा ने। ओके, तो याद रखेंगे इनका नाम एंड बाकी डिटेल्स देख लेते हैं हम जी इस क्वेश्चन की। इन्होंने जो बुक लिखी थी 2012 के निर्भया रेप केस, मर्डर केस के आधार पे इनकी बुक थी ये। एंड इसके साथ साथ आप लास्ट ईयर का भी आपको ज़रूर याद होगा, 2019 का हमारे नॉवेलिस्ट राणा दास गुप्ता को सम्मानित किया गया था फॉर हिज नोवेल सोलो। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। ओके, बाकी मैंने हिस्ट्री यहाँ पूरी डिटेल की है एंड इसके साथ साथ एक और प्राइज़ भी दिया जाता है इसी कैटेगरी में, द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट वॉज कन्फर्ड टू हिज मेजेस्टी सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद द लेट सुल्तान ऑफ सुल्तान। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हो। बाकी हिस्ट्री कब से इसकी शुरुआत की गई थी, 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो बाकी हिस्ट्री भी आपको यहाँ मिल जाएगी एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राजकमल जहा। ओके, नरेंद्र सिंह कपानी मैंने कल ही बताया था, फादर ऑफ ऑप्टिक फाइबर, रिसेंटली इनका निधन हुआ है। जहन दारूवाला फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने F2 फार्मूला रेसिंग जीती थी बहरीन में, वो आप याद रखेंगे। अजय बांगा ये CEO हैं मास्टर कार्ड के। ओके, ऑन विच डे इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड? वेल इंपॉर्टेंट डेज ये भी है जी। रिकवर विद इंटीग्रिटी इज द थीम फॉर द ईयर 2020। सो एवरी ईयर वी ऑब्जर्व दिस डे ऑन 9th of December। कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ओके, नेक्स्ट इज एंड ये डिटेल्स मैंने यहाँ शेयर की है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CEO ऑफ न्यूली क्रिएटेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन। तो किसे फर्स्ट एवर CEO बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है अनिल सोनी। ओके, WHO की जो नीक फाउंडेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन, जिसकी शुरुआत यानी कि अभी इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 2020 में ही, मई मंथ में। तो फर्स्ट CEO बनाए गए अनिल सोनी, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी डिटेल्स मैंने यहाँ शेयर की है। WHO के बारे में आप जानते हो, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसके हेडक्वार्टर्स है। टेड्रोस एधनॉम इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी अगर ऑप्शंस को डिस्कस करूँ, अशोक लवासा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, गिरीश चंद्र मुर्मू 14 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मनोज सिन्हा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। ओके, एमिनिस्ट हिंदी राइटर मधुकर गंगाधर, इनका निधन हो गया जी। इनका नाम आप याद रख लीजिएगा, मधुकर गंगाधर, राइटर थे, हिंदी राइटर। ओके, देन इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट, हैज़ लॉन्च द 2nd एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन थ्रू ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म। इसे वर्चुअली से इनॉग्रेट किया गया। ये शुरुआत इसकी 7th of December से हो गई है, टिल 31st December तक चलेगा। एंड अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस साइक्लोथॉन में, देन यू कैन पार्टिसिपेट बाय रजिस्टरिंग योर सेल्फ ऑन फिट इंडिया वेबसाइट। ओके, तो याद रखेंगे। न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, अब न्यू हाइट इसकी चाइना एंड नेपाल द्वारा जॉइंटली सर्वे के अकॉर्डिंग रिलीज की गई। सो इससे पहले जो हाइट थी 8848, ओके 8848 मीटर्स। नाउ द न्यू हाइट इज 8848.86 मीटर। ओके, दिस इज द एडिशन। तो ये आपने याद रखना है एंड ये जॉइंटली सर्वे किया गया बाय चाइना एंड नेपाल द्वारा। सो द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848.86 meters according to the survey conducted by नेपाल एंड चाइना। ओके, बाकी माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चाइना में माउंट क्योबोलैंगमा इज द नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन चाइना। The first is the historical fort cities of Gwalior and Orcha have been included in the list of UNESCO World Heritage Cities under its Urban Landscape City Program. So you have to answer Gwalior and Orcha कौन सी इंडियन स्टेट में मिलते हैं जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज
सिटीज़ की लिस्ट में इंक्लूड किए गए। तो ये हैं जी हमारे मध्य प्रदेश में। सो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कुछ हिस्ट्री मैंने शेयर की है अबाउट ग्वालियर एंड ओरछा एंड यूनेस्को के बारे में भी आप यहाँ इस स्लाइड में देख लेंगे। ओके, अबाउट मध्य प्रदेश, वेल सारी चीज़ें मैं नहीं यहाँ पे आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद दिस स्लाइड्स आप देख सकते हो, रिसेंट करंट अफेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश, सारी चीज़ें इंक्लूड आपको मिल जाएंगी स्लाइड्स में। Next is, which country has introduced a new tax on its wealthiest people to pay for medical supplies and relief measures amid the ongoing COVID-19 pandemic? You know, कोरोना वायरस की वजह से सारी कंट्रीज में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। सो इस कंट्री ने पांचवी कंट्री है जो मोस्ट इफेक्टेड है कोविड-19 से। सो अर्जेंटीना की मैं बात कर रहा हूँ एंड अब इसमें एक न्यू टैक्स इंक्लूड किया, मिलीनियर टैक्स। अब इसमें क्या है कि जो रिच पर्सन है, जो मिलीनियर है, उनको एक टैक्स पे करना पड़ेगा, ताकि इसका नाम दिया गया मिलीनियर टैक्स। तो अर्जेंटीना आप याद रखेंगे। एंड इसमें क्या होगा कि जिनके पास 200 मिलियन पैसों से अबो एसेट्स हैं, तो वो अराउंड 12,000 पीपल्स हैव टू पे दिस टैक्स। मिलीनियर टैक्स अर्जेंटीना द्वारा स्टार्ट किया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है अबाउट द कंट्री अर्जेंटीना। आपको स्लाइड में बाकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। ब्यूनो एराइज इज द कैपिटल एंड अर्जेंटीना पेसो इज द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना। ओके, कंसल्टिंग फर्म PwC इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ के साथ एंड युवा जनरेशन अनलिमिटेड इन इंडिया। तो आपस में समझौता हुआ जी टू अपस्किल 300 मिलियन यंग इंडियंस ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो आने वाले 10 साल में 300 मिलियन हमारे युवा को स्किल किया जाएगा, उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाएगी विद दिस कोलैबोरेशन। यूनिसेफ के बारे में डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगे आपको। 2 न्यू जूस, एक बिहार में एक यूपी में, इसे रिकग्नाइजेशन मिल गई है बाय सेंटर। ओके, राजगीर जू सफारी इन नालंदा बिहार एंड शहीद अशफक उल्ला खान प्राणी उद्यान, तो ये इन गोरखपुर यूपी में। सो 2 न्यू जूज को एक रिकग्नाइजेशन मिल गई है, एक हमारा बिहार में है, एक हमारा यूपी में है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम। तो कौन से बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया, एक गोल्ड के बदले लोन मिल सकता है। सो दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय द बैंक हैविंग द टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। सो द बैंक इज बैंक ऑफ बड़ौदा। MD and CEO इज संजीव चड्डा, हेडक्वार्टर्स इज इन वडोदरा, गुजरात। नेक्स्ट इज, डेनिस रेल्स्टन पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। यू हैव टू आंसर, ही वाज लेटर टू विच फील्ड। सो अमेरिकन टेनिस प्लेयर, इनका निधन हो गया। डेनिस रेल्स्टन पास्ड अवे, ही वाज लेटर टू टेनिस। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2021। तो कौन सा कंट्री से होस्ट करेगा, यू हैव टू कमेंट डाउन द करेक्ट आंसर। सो गाइज विद दिस वीडियो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प भी हो रही है इन योर अपकमिंग एग्जाम। एंड आंसर्स आप ज़रूर बताएंगे स्टार्टिंग वाले पोर्शन के जो 10 क्वेश्चन, एंड जो भी बेस्ट कमेंट रहेगा, जो सबसे बेटर वे में कमेंट करेगा, तो उसका कमेंट पिंड भी किया जाएगा। एंड ट्राई टू आंसर करेक्टली सो डैट कि आपके कमेंट बाद में आप एडिट भी कर सकते हो। ओके, सो डैट कि बाकी स्टूडेंट्स भी आपके कमेंट से उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, ऑल्दो शेयरिंग इज केयरिंग। एंड आपको भी शेयर करना है एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। लाइक फॉर स्टूडेंट्स लाइक डजेंट मैटर, आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ता, बट फॉर आवर चैनल ग्रोथ लाइक्स मैटर। एंड नॉट ओनली फॉर आवर चैनल ग्रोथ, फॉर आवर मोटिवेशन। आपके लाइक से ही मुझे एक आइडिया लग पाता है कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल है, एंड सीरियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलता है टू डू मोर बेटर, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे खुद ही टाइप करनी है, सारा प्रोसेस। अदरवाइज मैं स्टार्टिंग वाला पोर्शन स्किप भी कर सकता हूँ, आप तो मुझे फोर्सफुली आके नहीं बोलोगे कि सर ज्वाइन करो। बट आई वॉन्ट कि अगर आप 10 से 15 मिनट्स हमारे वीडियोज़ पे वॉच करने आ रहे हो, सो आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिले, आपको आपके 15 मिनट्स आपके पर डे के बेस्ट रहे, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। सो दिस इज़ आवर मेन मोटो, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। सो राइट नाउ वी वांट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारा चैनल पहुंचे, तो इस चीज़ के लिए आपको हमारी थोड़ी सी मदद करनी है। वेल आई एम नॉट आस्किंग फॉर समथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग
फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कि वीडियो को एटलीस्ट आप लाइक करना मत भूला करें। बाकी अब शेयर आप देखो, अब फोर्सफुली किसी को नहीं बोल सकते कि वीडियो कोई वॉच करे, बट एटलीस्ट लाइक करें सो डैट कि वीडियो हमारे रिकमेंडेशन में पहुंचे, यूट्यूब हमारे